अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। मालदीव जज़ीर पर मुश्तमिल एक रियासत है जो बैर हिंद में वाक़ है, जो 1192 छोटे जज़ीर पर मुश्तमिल है, जिनमें से तकरीबन 200 जजीरे ही ऐसे हैं जिन पर इंसानी आबादी मौजूद है। मालदीव का दारुल हुकूमत माले है, जहाँ पूरे मुल्क की 80% आबादी क़याम पजीर है। यहाँ के ज़्यादातर लोग मुस्लिम हैं और मुल्क में सदात निज़ाम हुकूमत मौजूद है। नाज़रीन, रोमान परवर नज़ारों से भरपूर मालदीव का नाम सुनते ही जो पहला तस्वुर जहन में उभरता है वो वहाँ के खूबसूरत सहल, रंगारंग चट्टानों और समंदरी जिंदगी के दिल फरेब नकूश हैं। और सुकून और दिल मोह लेने वाले नज़ारों के सबब मालदीव का नाम सुनते ही खुशकुन ख्यालात का जहन में आना मामूल की बात है। लेकिन जुग्राफियाई तनाज़ात और सियासी दुश्मनों का जिक्र हो तो शायद मालदीव इस हवाले से सोच के दायरों में आने वाला आखिरी मुल्क होगा। नाज़रीन, मशरिक और मगरब के मसरूफ बहरी रास्तों की मौजूदगी के दरमियान इंडिया और चीन इन जज़ीर में अपनी मौजूदगी को मजबूत बनाने की कोशिशों में मुसलसल मसरूफ अमल हैं। नाज़रीन, 2018 में अपनी हैरत अंगेज जीत के बाद मालदीव डेमोक्रेटिक पार्टी (MDP) के रहनुमा इब्राहिम साले ने इंडिया के साथ ताल्लुकात को मजबूत किया, जिसके साथ माले के मजबूत मालियाती और सकाफती ताल्लुकात हैं। तो दूसरी जानब प्रोग्रेसो अलायंस इतिहास से ताल्लुक रखने वाले मोहम्मद मुइज़ो चीन के साथ बेहतर रिलेशनशिप के हामी हैं। अब नाजरीन, मालदीव एक लंबे अरसे से इंडिया के ज़ेरे असर रहा है। इंडिया को वहां अपनी मौजूदगी बरकरार रखने से बैर हिंद के एक अहम हिस्से की निगरानी करने में मदद मिलती है। नाजरीन, चीन अपनी तेजी से फैलती हुई बहरी फौज के साथ इस अहम मकाम तक रसाई चाहता है, जिसे इंडिया रोकने की बड़ी कोशिश कर रहा है। चीन इस रास्ते से गुजरने वाले अपनी तवानाई की सप्लाई के जो जराए हैं उनको खलीज के पहुंच से महफूज रखने का कोशिश कर रहा है। दिल्ली और बीजिंग दोनों ने इंफ्रास्ट्रक्चर और तरक्याती मंसूबों की मद में मालदीव को करोड़ों डॉलर्स कर्जों और ग्रांट्स की शक्ल में देते हैं। अब नाजरीन, मालदीव में इंडियन पॉलिसी के गैर मकबूल होने की एक अहम वजह इंडिया की जानिब से मालदीव को 2010 और 2013 में दिए जाने वाले 2 हेलीकॉप्टर और 2020 में एक छोटे त्यारे की सूरत में दिए गए तवायफ भी हैं, जिन पर उन्हें शदीद तनकीद का सामना रहा था। इंडिया के मुताबिक तोहफे में दिए जाने वाले इस जहाज का मकसद इमदाद नौयत के मिशन और तिब्बी इनखला के लिए इस्तेमाल किया जाना था। लेकिन 2021 में मालदीव की दिफाई फोर्स ने कहा कि तकरीबन 75 इंडियन फौजी एहलकार इन त्यारों को चलाने और इनकी देखभाल के लिए मालदीव में मुकीम हैं। इसके फौरन बाद अपोजिशन ने इंडिया आउट एक मूवमेंट मुहिम शुरू की, जिसमें इंडियन सिक्योरिटी एहलकारों से मालदीव छोड़ने का मुतालबा किया गया। अपोजिशन ने दलील दी कि इन फौजी एहलकारों की मौजूदगी कौमी सलामती को खतरे में डाल रही है। नाजरीन, मालदीव में 2013 से 2018 तक सदर रहने वाले अब्दुल्ला यामीन के दौर इक़्तिदार में मालदीव चीन के करीब आया और चीन और बाकी दुनिया के साथ सड़कों, रेल और समुद्री रवाबित की तामीर की सदर शी जिनपिंग के ग्रैंड बेल्ट एंड रोड मंसूबे में शामिल हुआ। सबसे बड़े और सबसे ज्यादा दिखाई देने वाले चीनी फंड से चलने वाले मंसूबों में से एक 2.1 किलोमीटर तकरीबन 1.3 माइल तवील 4 लेन वाला पुल जो दारुल हुकूमत माले को मुख्तलिफ जज़ीर से जोड़ता है। 200 मिलियन डॉलर की मालियत से बनने वाले इस पुल का इफ्तिताह 2018 में किया गया था, जब अब्दुल्ला यामीन प्रेसिडेंट थे। अगरचा इंडिया ने भी पिछले चंद साल में मालदीव में तकरीबन 2 अरब डॉलर से ज्यादा के कर्जों और ग्रांट्स की पेशकश करके चीनी सरमायाकारी से मुकाबला करने की कोशिश की है, लेकिन मालदीव में बहुत से लोग अभी भी इंडिया के मकासद को
एक शक की निगाह से देखते हैं। नाक़दीन का कहना है कि अब इंडिया बिला वास्ता तौर पर वहां अपने कदम जमाने की कोशिश में मसरूफ़ अमल है। एक और तशवीश तलब बात यह भी है कि इंडिया और चीन के दरमियान मौजूद हिमालयाई सरहद पर कशीदगी बढ़ने से मालदीव मुतासिर हो सकता है। मालदीव में एक बहुत पुख्ता नज़रिया ये भी है कि हमें इंडिया समेत किसी भी मुल्क के साथ कोई ठोस स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात नहीं रखने चाहिए। नाज़रीन, जब से कोरोना की वबा आई थी तब से मुख्तलिफ ममालिक में बेरोज़गारी की जो मौके थे वो बिल्कुल ख़त्म हो गए थे। इसी तरह मालदीव में नौजवान रोज़गार के मौके में बहुत फ़िक्रमंद हैं और बहुत से नौजवान अभी मुल्क छोड़ना चाहते हैं क्योंकि उनको मालदीव में कोई ख़ास रोज़गार नहीं मिल रहा।